तो चलिए आज का हमारा क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पिछले क्लास में हमने कुछ जंक्शन लो था उस पर हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग लूप लो क्या होता है उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो लूप लो क्या होता है? तो लूप लो स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ रूल था, कुछ साइन कन्वेंशन था, तो वो चीज़ को हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं क्या था इसका साइन रूल। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे लूप लो के नीचे में साइन कन्वेंशन फॉर क्रिचॉफ्स लूप लो। आप लोग उसी का आगे कंटिन्यू कीजिए। क्रिचॉफ्स लूप लो, तो हमारे जो हम लोग पिछले क्लास में हमने देखा था, जैसे कि यहाँ पे करंट इंटर कितना इनकमिंग कर रहा था, कितना आउट गोइंग कर रहा था, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। और कितना वहाँ पे फ्लो कर रहा था उसमें हम लोग बात करने वाले थे। जैसे कि यहाँ से हम लोग 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो करा रहे थे, वहाँ पे आउट कितना दे रहा था 1.3 एम्पियर दे रहा था। इसमें वहाँ अगर कितना का रिड्यूस हुआ था, कितना टोटल करंट वायर पे फ्लो किया था, उस पर हम लोग बात किया था हमारे पिछले क्लास में। तो आज के इस क्लास में लूप लो जानेंगे कि लूप लो होता क्या है। तो उसके लिए पहले साइन कन्वेंशन फॉर क्रिचॉफ्स लूप लो, क्रिचॉफ्स लूप लो, इसका क्या कुछ रूल है, तो वो रूल को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा इसको। इसमें रूल बोलता है while traveling a loop, while traveling a loop, a EMF of cell, a EMF of cell is taken as negative if negative pole of the cell is encountered, first, otherwise it is taken as पॉजिटिव। तो ये बोल रहा है वाइल ट्रैवलिंग का, जब हम लूप को ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल होगा, एक को क्या नेगेटिव लिया जाएगा और एक को क्या लेगा अदरवाइज को, क्या मतलब मान लेते फर्स्ट टर्म को हम लोग नेगेटिव ले लिए तो सेकंड टर्म को क्या इसलिए पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बस वही चीज़ को यहाँ पे समझा दिया है। तो अब लूप लो बोलता है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो यहाँ पे फिर से डालेंगे हेडिंग, यहाँ पे क्या चाहिए लूप लो, यहाँ हमारा सेकंड था, तो यहाँ पे डाल दीजिए लूप लो। तो लूप लो बोलता है कि आप चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल the algebraic sum of all the potential around closed path of electrical circuit involving resistor and cell is zero। तो ये बोलता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल अराउंड द क्लोज पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन्वॉल्विंग रजिस्टर एंड सेल इज जीरो। तो यहाँ पे क्लोज सर्किट होगा, क्लोज सर्किट इसमें क्लोज किया रहेगा पूरा, मतलब उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। उस करंट फ्लो में जो रजिस्टर होगा, रजिस्टर का हो गया इन्वॉल्विंग रजिस्टर हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो वहाँ पे पोटेंशियल अराउंड जो यूज हुआ है उस पाथ पे, उसका सम कितने के बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा बोल रहा है। तो यहाँ पे जो बोला है उसका अकॉर्डिंग से हम लोग फिगर देखने की कोशिश करते हैं, इसका फिगर कैसे ड्रॉ होगा। तो चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं फिगर बनाने का। सेल
रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर हो गया। यहाँ पे फिर एक रजिस्टर हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक और रजिस्टर डालते हैं, देन रजिस्टर, यह हमारा कनेक्ट कर लिए। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ हमारा क्या है, ईएमएफ, इसको नाम देते हैं E1, इसको देते हैं E2। तो यहाँ से करंट जो फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इट मीन्स करंट फ्लो करेगा, डायरेक्शन उसका ये होगा। क्लियर है। और यहाँ से करंट जो फ्लो करेगा वो यहाँ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव टर्म, तो ये दोनों इंटरसेक्ट होके यहाँ से इसको नाम दे दीजिए, एक को I1 एक को I2। इट मीन्स ये वाला करंट जो आ रहा है उसको I1, ये वाला करंट जा रहा है जो I2। यहाँ जब दोनों मिलेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, I1 प्लस I2 करंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। अब जैसे यहाँ पे I1 प्लस I2 करंट इस पे पास करें तो रेजिस्टेंस 2, ये रजिस्टर 1, ये रजिस्टर 3, तो यहाँ पे भी क्या सेम करंट होगा, I1 प्लस I2। यहाँ तक क्लियर है। देन I1 वाला करंट जो ऐसे आया था इसके लिए मूव करे तो यहाँ पे क्या I1 मूव करने लगेगा। I1 एंटर किया यहाँ पे, इधर के लिए I2। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही यहां तक हमने किया, इसको नाम दे दीजिए ना A B C D E एंड F। तो हम बोले क्या, एक ये सेल लगा हुआ है, एक सेल ये लगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा जो फ्लो करना स्टार्ट करता है करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है तो उसका डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे आके यहाँ पे मिल रहा है। ये मान लीजिए बी पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, समझ लेते हैं। और यहाँ से जब करंट 2 जब यहाँ से फ्लो कर रहा है पॉजिटिव, ये भी किस में मिल रहा है, यहाँ पे पॉइंट बी पे। तो जैसे ही पॉइंट बी पे मिला तो क्या बन गया, I1 प्लस I2 यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही यहाँ से रजिस्टर से यहाँ पे क्रॉस होता है, यहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो I1 था वो I1 ऊपर की तरफ चला जा रहा है और I2 किस में, नीचे की तरफ चल। तो यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही यहाँ तक इस तरह से फिगर को हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया है, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सप्रेशन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका फाइनल क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट A B C D E F एंड A B C D E F एंड A, तब ना क्लोज होगा। तो ये पूरा क्लोज लूप में इज अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये क्या है हमारा, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग two cells of EMF E1 and E2 respectively, and 3 resistor having resistance R1, R2 एंड R3। ये क्या बोलता है समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे क्या A B C D E F एंड A, ये हमारे क्या है, क्लोज लूप है पूरा। क्लोज लूप में कंटेन क्या कर, दो ईएमएफ कट रहा है, E1 एंड E2 दो ईएमएफ कंटेन कर रहा है। रजिस्टर कितना, R1 R2 एंड R3 क्या रजिस्टेंस कंटेन कर रहा है। बस वही चीज को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब चलिए इसको बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले कौन सा लूप पे बात करेंगे, पहले ऊपर A B E F एंड A, ये लूप पे बात करेंगे, देन ये लूप में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन लूप A B E F A, ऊपर वाले लूप में बात कर रहे हैं।
तो ऊपर लोग जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ पे देखने वाली बात है, ये किसका I1 प्लस I2 कौन सा रजिस्टर के साथ कनेक्ट है, R2 के साथ। तो आप लिखेंगे I1 प्लस I2 कौन सा रजिस्टर, R2 प्लस I1, यहाँ पे देखेंगे हम लोग I1 किसके साथ है, R1 के साथ। तो आप लिख लेंगे I1 R1, इसमें क्या माइनस करेंगे, EMF को, इट मीन E1, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जैसे ही यहाँ तक हमने लिखा तो ये माइनस टर्म इधर लेकिन क्या प्लस हो जाएगा, तो E1 इक्वल टू क्या चीज हो जाएगी यहाँ पे, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 ब्रैकेट में R2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जैसे यहां तक हमने सॉल्व किया, अब बात करते हैं नेक्स्ट लूप में। इन लूप बी सी डी ई एंड बी, यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पे। तो यहां पे हम लोग जैसे ही बात करने वाले हैं तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके साथ देखते हैं पहले। तो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 किसके साथ कनेक्ट है, R2 के साथ, प्लस I2 इंटू R3 माइनस E2 इक्वल टू 0। ये कहाँ से लिखिए, चलिए एक्सप्लेन करें। I1 प्लस I2, R2 के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे देखिए I2 किसके साथ है, R3 के साथ कनेक्ट है। अब माइनस किसको करेंगे, E2 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, E2 इक्वल टू I2 R3 प्लस I1 प्लस I2 R, इक्वेशन 2। अब जैसे ही यहां पे हम लोग इतना हम लोग लिखा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, E1 माइनस E2 इक्वल टू, E1 क्या है, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं किसके साथ, ये वाली इक्वेशन के साथ। तो लिखिए I2 R3 प्लस I1 I2 R, इसको लोग सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे इसको लोग सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R माइनस I2 इंटू R3 माइनस I1 प्लस I2 R, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 माइनस I2 देन R1 माइनस R3। यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जैसे यहां तक हमने इसको लिखा, जैसे ही यहां तक लिखा, यह हमारे क्या दिखा रहा है, EMF को दिखा रहा है। यह हमारे किसको दिखा रहा है, करंट प्लस रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। इसको लिख सकते हैं समेसन EMF इक्वल टू समेसन करंट प्लस रेजिस्टेंस। ये हमारा फाइनल लूप था। यह हमारा फाइनल एक्सप्रेशन था। और इस तरह से हमारा जो लूप लो होता है उसके एक्सप्रेशन के साथ हमारा जो डेरिवेशन था वो हमारा कंप्लीट होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिचॉफ्स एप्लीकेशन ऑफ क्रिचॉफ्स
लूप लो। एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग को पढ़ना है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, उसमें हम लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे एंड एक नोन रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर फाइंड कर सकते, अननोन टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे ऑफ अ बॉडी किसी का, वो सीखेंगे। उसके बाद मूव करेंगे हम लोग पोटेंशियोमीटर पे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।